ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है मैट्रिक्स से, और इसमें थोड़ा सा यूज होगा हमारा जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ चीज यूज होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेट डिफाइंड है कैपिटल एस, तो जिसके अंदर वो 3x3 वो इस टाइप का जो मैट्रिक्स रहेगा, जिसके पास हमारा ए बी सी डी ये जो 5 एलिमेंट है अननोन, इसका वैल्यू आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा। और ये वो जितना मैट्रिक्स इसके अंदर आ रहा है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो होगा जो या फिर -1 या फिर 1। फिर क्वेश्चन में बोला है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो इस एस के पास कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। देखिए एस के पास वो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ये एक एक नंबर एक 3x3 का मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। इस 3x3 मैट्रिक्स का अंदर टोटल 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट में से हमें 1 2 3 4 का वैल्यू एग्जैक्ट दिया हुआ है। बाकी जो 5 एलिमेंट है उसके पास दो दो करके चॉइस है, या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। और इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे बोला है आइदर -1 होगा या फिर 1 होगा। तो ये सेट के अंदर कितना एलिमेंट होगा। अब इसमें देखिए हमें सिर्फ दो ही कंडीशन को हमें वो चेक करना होता है। ये साथ दैट के बाद सिर्फ दो ही कंडीशन है। जो पहला कंडीशन है ये वाला, सेकंड कंडीशन है ये वाला। तो पहले में इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ए कितना होगा देखिए। तो डिटर्मिनेंट ए इसमें मैं सिंपल जो -1 के रिस्पेक्ट में -1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये एलिमेंट एक्चुअली ई ए बी सी डी, तो 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई माइनस डी ना, 1 के रिस्पेक्ट में ई माइनस डी प्लस सी इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। तो इसको मैं थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिलेगा डी माइनस ई प्लस ई को मैं अच्छे से लिख रहा हूं ताकि सी और ई इंटू सी इंटू बी माइनस ए। तो ये जो हमारा वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के आया है, इसका वैल्यू आइदर -1 होगा या फिर 1 होगा। और इसमें ए बी सी डी ई इस पांचों का वैल्यू आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इसके पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो ये दोनों नंबर का सम का वैल्यू हमें 1 या -1 मिलना चाहिए। तो इसके पास क्या क्या चॉइस हो सकता है। देखिए इसके पास देखिए फर्स्ट जो इसका है मीन्स ये मीन्स हमारा जो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ठीक है ना। तो पहला केस ये हो सकता है इसका वैल्यू सिंपल आ जाए 1 और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0, तो 1 + 0 हमें मिलेगा 1। सेकंड केस आ जाए हमारा इसका वैल्यू -1 इसका वैल्यू 0, इसमें भी हो जाएगा हमारा। थर्ड केस हो सकता है ऐसा, इसका वैल्यू आ गया हमारा 0 इसका वैल्यू 1, और इसमें हो जाएगा 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ये टोटल 4 ही केस हो सकता है, इससे अलावा और कोई केस नहीं हो सकता है। सपोज किसी स्टूडेंट का अंदर अगर ख्याल आया, सपोज इसका वैल्यू मैंने मान लिया 2 और इसका वैल्यू मैंने मान लिया 1, तो 2 - 1 भी तो होगा ना 1। लेकिन ये d - e का वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि d और e हमेशा आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा। इसको अगर 2 होना है तो हमारा d को होना पड़ेगा 1 और e को होना पड़ेगा -1, तो -1 तो इसमें है ही नहीं। तो 2 - 1 या फिर -1 या फिर 2 ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए बी सी डी का वैल्यू आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा। तो हमें सिर्फ ये 4 ही केस मिलेगा, ये 2 वाला केस हमारा नहीं मिलेगा। अब एक एक करके सॉल्व करता हूँ। देखिए पहला जो हमारा केस है, ये केस को ध्यान से देखिए। पहला ये जो हमारा केस है इसका वैल्यू हमें मिलना चाहिए 1 या और इसका वैल्यू हमें चाहिए 0। तो इसका वैल्यू 1 हमें जो कब मिलेगा, और जिसमें d और e का वैल्यू क्या है आइदर 0 या फिर 1, तो इसका वैल्यू 1 हमें तभी मिलेगा जब d का वैल्यू हमें एग्जैक्ट बिठाना पड़ेगा 1 और e का वैल्यू हमें मिलेगा 0, तभी हमारा इसका वैल्यू होगा 1, बाकी तो और कोई केस है ही नहीं। अब इसका वैल्यू होना पड़ेगा 0। अब यहाँ पे देखिए c इंटू बी माइनस ए, इसका वैल्यू होना पड़ेगा 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट का 0 है, सो दैट मीन्स क्या है आइदर c का वैल्यू 0 होगा या फिर इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 मीन्स आइदर a = b, मीन्स आइदर c = 0 होगा या फिर a = b होगा। तो इसके पास क्या क्या चॉइस हो सकता है, इसको मैं एक छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूँ। देखिए a b c के पास मैं मान रहा हूँ c के पास 0 है, तो जब हमारा c 0 है उस केस में a और b का तुम कहीं से भी वैल्यू तुम ले सकते हो। मीन्स ये जो b का वैल्यू में 0 और 1 में बिठा सकता हूँ, a का वैल्यू भी 0 और 1 में बिठा सकते हो। तो इसमें जो b के पास भी 2 चॉइसेस है, a के पास भी हमारा 2 चॉइसेस है। सो इसमें टोटल 4 केस मिलेगा। और वो केस कौन सा है, सपोज मैंने अगर दोनों में बिठा दिया 0, इसमें दोनों में बिठा दिया 1, या फिर एक में 0 एक में 1, और या फिर एक में 0, ऐसा टोटल 4 केस मिलेगा। देखिए 0 0 1 1 0 1 1 0, और उस हर केस में c का वैल्यू 0। तो c का वैल्यू जब हमारा मिलेगा 0 तो इसमें थोड़ा 4 केस मिलेगा।
अब हमारा जब ए और बी दोनों का वैल्यू जब सेम सेम मिलेगा उस केस में क्या होगा, ए और बी अगर दोनों वैल्यू सेम सेम होगा तो उस केस में ए और बी के पास वो चॉइस कितना है, आइदर 0 या फिर 1। तो ए और बी का वैल्यू अगर ए बी दोनों ही 0 है या फिर दोनों ही 1 है तो उस केस में सी का वैल्यू मैं कुछ भी बैठ सकता हूँ, मींस इस केस में सी का वैल्यू 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो इसका करस्पॉन्डिंग सी का वैल्यू 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन इसका अंदर मैं सी का वैल्यू अगर 0 बिठा दिया तो ये केस ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका है, तो इसमें मैं 0 नहीं बैठा सकता हूँ, इसको हमें 1 ही बिठाना पड़ेगा। सिमिलरली तो हमारा ए और बी का वैल्यू जब हमारा जो 0 0 था उस केस में सी के पास दो चॉइसेस था, आइदर 0 आइदर 1। तो यहाँ पे तो जब मैंने सी का वैल्यू बिठाया 0 तो हमारा जो वो केस ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका है, तो हमें बिठाना पड़ेगा 1। सिमिलरली ए और बी का वैल्यू जब सेम सेम है तो हमें 1 1 बिठा दिया, और इसमें मैं 0 भी बिठा सकता हूँ 1 भी बिठा सकता हूँ, लेकिन इसमें अगर मैंने वो 0 बिठा दिया तो 1 1 0, तो 1 1 0 ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका है, तो हमें इसमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो टोटल कितना केस बना, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल 6 केस बना। जब c इंटू बी माइनस ए का वैल्यू 0 होगा, इसमें a b और c का चॉइस कितना है 6 चॉइसेस, और इसका चॉइस कितना है, इसका एक ही चॉइस है, मींस इसमें वो d का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होना पड़ेगा और e का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। तो इस केस में हमें टोटल कितना केस मिला, इस केस में टोटल 6 केस मिला। इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, जब हमारा इसका वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू 0, इसमें हमें टोटल 6 केस मिला। ठीक है, अब सेकंड में देखिए इसका वैल्यू जब -1 और इसका वैल्यू जब 0, इस केस में क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू जब -1, सो दैट मींस हमें वो d का वैल्यू होना पड़ेगा 0 और e का वैल्यू होना पड़ेगा 1, तभी तो होगा -1। और सेम तरीके से इसका वैल्यू है 0, मींस सेम लॉजिक इसमें यूज होगा, तो इसमें भी टोटल 6 केस मिलेगा, और इसका तो एकदम फिक्स्ड है, वो d का वैल्यू 0 और e का वैल्यू 1 तो फिक्स्ड है ना, तो इसका वैल्यू भी टोटल 6, तो इसमें भी हमें 6 केस मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करता हूं, जब इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1, ठीक है, अब इसका वैल्यू 0 हमारा कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा, मींस एक केस हमें ऐसा मिलेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको तो समझ में आ गया ना, तो इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब इसमें देखिए इसका वैल्यू हमें चाहिए 0, तो इसका वैल्यू हमें 0 जो कब मिलेगा, जब d और ये दोनों बराबर होगा, तो इसमें दो केस होगा, ये मींस यहाँ पे d और ये यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा 0, या फिर d और ये दोनों ही हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, और इसका वैल्यू चाहिए हमें 1। अब ध्यान से देखिए c इंटू बी माइनस ए जो टर्म है इसका वैल्यू हमें चाहिए 1, तो c का वैल्यू हमारा वहां जो होना पड़ेगा 1, क्योंकि c का वैल्यू अगर मैंने बिठा दिया 0 तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो c का वैल्यू होना पड़ेगा 1, b का वैल्यू भी होना पड़ेगा 1 और a का वैल्यू भी होना पड़ेगा 0। तो इसके पास एग्जैक्ट एक ही चॉइस है, और हमारा जब d और ये दोनों 1 है, इसको भी होना पड़ेगा 1, उसमें भी सेम है, d का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 0। तो इस केस में हमें टोटल कितना चॉइस मिला, 2 चॉइस मिला ना, इस केस में टोटल 2 चॉइस मिला, मींस इधर में राइट हैंड साइड में जो टर्म है c इंटू बी माइनस ए, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0। लेकिन लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है d माइनस e को तो 0 होना पड़ेगा, d और e के पास दो चॉइसेस है, या फिर दोनों ही 0 हो सकता है, दोनों ही 1 सकते, इसीलिए इसका 2 केस आया। सिमिलरली इस केस में भी हमारा 2 ही केस आएगा, क्योंकि d और e का वैल्यू होना पड़ेगा 0, तो इस केस में एक ही होना पड़ेगा, और इसका वैल्यू भी हमें जब होना पड़ेगा, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू जब होना पड़ेगा हमें -1, तो उस केस में हमारा जो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उस केस में c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू हमें होना पड़ेगा 1, क्योंकि 0 होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और b का वैल्यू हमें 0 होना पड़ेगा और a का वैल्यू 1, तभी तो मिलेगा -1। तो इस केस में भी हमें टोटल 2 केस मिलेगा, तो 6 + 6 + 2 + 2, सो मींस कितना मिला 20, तो 20 एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली वो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन तुमको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।